वाली फलांगा के दिन हमारे बेटे की मांग पूरी नहीं हुई, कमी रहेगी हो। हाँ, मौजूदा एमएलए, एक्स एमएलए या सरकार के किसी मुख्य पद पर या कोई साथी विपक्ष की सारी पार्टियों के ऑफिस के सारे भाइयों जरूरत है भाई, चुनवा में है आप चुनवा में सारे भाइयों प्रार्थना आप भी इस काम पर सारे शामिल हुई। यह बात तो भाईचारा को आई है। मैं दो एक बात खुद भी कहना चाहूँ। साथियों, बहुत से साथी जो बंदे होंगे कि मुख्यमंत्री सीमा धंधा फैलाना है, उसको पंचायतें टारगेट क्यों कर रही है? ये तो राष्ट्रीय ध्वज है, तिरंगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। कौन माता के ऊपर तो एक मिनट कहना चाहूंगा। हाँ, तिरंगा हमारा राष्ट्रीय झंडा है। हाँ, 15 अगस्त हमारा त्योहार जैसा दिन है, मगर मैं जिसके घर जुबान लाश पड़ी उसने भी त्योहार मनाने की खुद तो याद रखिए। हमारा लाश पड़ी है, लाश, और भारत से बड़ा कोई राष्ट्रवादी नहीं है। किसान के गंगे का दो बेटे पैदा होते हैं, एक सीमा पे सुरक्षा देता है और एक खेत में पैदा करके जनता का पेट रखता है। मुख्यमंत्री जी, याद करने आपके पहले आपका गुरु था कैमरा के अंदर किसान आंदोलन चलते हुए चैलेंज कर दिया फर्स्ट में कि मैं केरला के अंदर सभा करूंगा। इसी किसान समाज ने कहा था कि हमारी मांगे पेंडिंग है, हमारी सुनवाई नहीं हो रही, अब आपको केरला में न्यू करने देंगे। आपने बेड़ा खोलू कर दिया था ना। आज हमारी लाश गिरा पड़ी, दाह संस्कार भी हो रहा, पल्ला नमक तो छिड़क क्या इशारा है, और दूसरा झंडा फहरा दो जगह कोई पाई बात है। और सीमा झंडा फहराना हम अपनी बेइज्जती मानना, भाई हमारी बेइज्जती करे तो बेइज्जती, और ये चीज हमें बर्दाश्त नहीं है। हमारी खापों के अंदर, हमारे समाज के अंदर हम 3 मुद्दों के ऊपर अपनी जान देते हैं, जिसका कहते हैं जल, चोर और जमीन। ये जल का सवाल है हमारा, ये हमारी इज्जत का सवाल है। याद रखना मुख्यमंत्री जी, प्रदेश के अंदर खुशी आएगी जाएगी, मगर लाशों पर झंडा फहराना तो हम फहराने नहीं देंगे, हमारी और भी कितनी लाश होगी। टाइम तो देगा भी क्या पहुंचना है, सारी बात कभी करते तो पहुंचन कौन देगा हुआ है। सारी बात मेरा तो आंदोलनकारी है, पहुंचना हम नहीं, मेरा करे पहुंचेगा। झंडे का टाइम भी आपको पता है, झंडे का टाइम भी आपको पता है, झंडे का टाइम मुख्यमंत्री का प्रोटोकॉल है 10 के आसपास होता है, परेड ऑफिस भाइयों, हमें इतना से फैसला लेने में मजबूर क्यों है? क्या भारत के अंदर 15 अगस्त को मुस्लिम में 2 लाख से नीचे 7 लाख से 32,000 लोगों को कुर्बानी देकर के देश आजाद करवाया था। आज हम महसूस करें कि देश के अंदर आजादी नहीं है, चंद मुद्दों में ये सत्ता के ऊपर काबिज होकर के बैठ के और हमारी लाशों के ऊपर भी राजनीति करते, हमारी लाशों के ऊपर इन्होंने जाति दिखती है, हमारी लाशों के ऊपर इन्होंने धर्म दिखता है, और हमारी लाशों के ऊपर ही हमारा बंटवारा करके ये वोट बैंक छापते। इसलिए मेरी सारे भाईचारे से प्रार्थना है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में 80 के आसपास के काम रुकना भाई 14 में। और मुख्यमंत्री जी खुला चैलेंज है, मैं एक बात कही कि जिस सुनूंगा 6 दिन होने 16 महीने में भाई जब भी गिरफ्तारी करते हरियाणा में सड़क पर जगह निकालोगी, और उसमें उस घमंड में उस पंचायत में बोली की बात के घमंड में आसिया प्रोग्राम किया। इसलिए हमें किसी भी सूरत में झंडा नहीं फहराना में हमारे बेटे की मांग पूरी नहीं हुई। इन्हीं बातों के साथ कोई गलत बात लेकर माफी चाहूंगा। एक बात जरूर है भाई, ये हमारा हेडक्वार्टर है आंदोलन का, ये जारी रहेगा।
और एक मिनट दो, एक मिनट उधर लिया, उधर लिया। ये तो धर्म है। अनुशासनहीनता किसी की बर्दाश्त नहीं होगी। मैं तो हाथ जोड़ के प्रार्थना, इसमें करना बोलना उचित नहीं है। जो भी किसान निर्देश देना होगा इस धरने से जाएगा। अपने अपनी मनमर्जी ना चलाई हुए करिए। और ये 14 तारीख की जो काम है 3 घंटे की, ये सिर्फ हाईवे की दी है हमें, लोकल रोड की नहीं दी है। ये तो सिर्फ एक चेतावनी है। रुकते यार, ये सिर्फ चेतावनी है सरकार को कि जाग जाओ और परीक्षा मांगो, वरना 15 तारीख पे मर मार की लड़ाई, जिसका प्यार पार की है ना, और पार की लड़ाई 15 तारीख तक शुरू हो जाएगी भाई। फिर हमें जीवा मरा, अगर इज्जत से जिए तो जिंदगी है, अगर बेइज्जती करके फिर अपनी कोई जिंदगी भी नहीं। इन्हीं बातों के साथ कोई गलत बात करके माफी चाहूंगा। धन्यवाद साहब।